100% मोबाइल आपका ये बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं तो आपका नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। मोबाइल नंबर चेंज करने से या बेटर करने से हमारी लाइफ पर असर पड़ता है? हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। छोटा सा मोबाइल नंबर जिसमें 25 रुपए का सिम बदल कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक या दो बार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए? 2 नंबर नहीं होने से वो ये कहते हैं उसको मेरे से प्यार नहीं है, वो मेरे लिए ऐसे नहीं करता। सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि कोई स्टोरी आप बता सकती हैं जहां नंबर बदलने से किस्मत एकदम बदल गई? आज नंबर बदला और शाम को उसका काम हो गया। जो चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो आपके मोबाइल में आनी चाहिए। 77 होते ही बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, धोखा धोखा धोखा। आप धोखा खाएंगे, क्या पता वो जो सिम आपके पास हो वो उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो। आपके बनते बनते काम नहीं बन रहे, आपकी हर काम में रुकावट आ रही है, या आप कमिटमेंट देने से घबराने लगे हो। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है, डॉक्टर सीमा मिढ़ा, जो कि इंडिया में मोबाइल न्यूमरोलॉजी की पहली क्रिएटर हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और एक जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1 to 1 विद रिचा पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया रिचा, आपके शो में आना एक ड्रीम कम ट्रू की बात है। सो मेरी विश जो है वो मैनिफेस्ट हो गई। और बिकॉज कोई कोई ऑरा होता है, कोई कोई पर्सनालिटी ऐसी होती है जिससे आप देखते से मंत्रमुग्ध हो जाते हो। तो मुझे ये लगता था कि शी इज़ सो नाइस एंड लाइक वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉडकास्ट है, तो मुझे जाना चाहिए एक बार। मैंने सोचा और आपका कॉल आ गया। वाओ, थैंक यू सो मच। सीमा जी, मोबाइल आजकल हर किसी के पास है, इसके बिना गुजारा नहीं है, लेकिन मोबाइल और किस्मत में, लक में क्या कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि पहले लोग कहते थे घर का नंबर लकी होना चाहिए, और फिर कहते थे गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए। घर में तो हम आधा दिन रहते हैं, गाड़ी में हम 2-4 घंटे रहते हैं, मोबाइल 24/7 रहते हैं। आज की डेट में हम हर काम, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, मीन्स डॉक्टर की जो डिटेल्स आती है ना वो भी आपको मोबाइल पे ही आती हैं। आप स्किल के लिए कोई क्लास लेते हो वो भी मोबाइल पे लेते हो, कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील करनी है तो भी मोबाइल से करते हो। मोबाइल इतना ज़्यादा आपको डेली 24/7 काम करते हैं। आप देखो, ब्लिंकिट से आप सारा सामान मोबाइल से मंगाते हो, इसके बिना गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो अब जो चलन हुआ है बहुत, जब हमने ये किताब लिखी थी, पहली किताब मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, क्योंकि तब सिर्फ 2008 में मैंने काम इस बुक पे करना शुरू किया था 2006 में। तो स्टार्ट किया था, बिकॉज उससे पहले मेरा एक शो आ रहा था टीवी में। तो जब वो लाइव, एज यू हैव एक्सपीरियंस फॉर टीवी, जब लाइव शोज होते हैं तो कितने लोग कॉल करते हैं। जब कॉलर्स के कॉल आते जाते थे मेरे उसमें, तो हम ले तो आधे घंटे के या 1 घंटे के शो में 15-20 कॉल्स ले पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने के लिए। तो वो कहते थे इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं आपके शो में, आप प्लीज़ इसमें से ही कोई लेके, वो प्रिंट आउट दे देते थे मुझे। तो वो प्रिंट आउट लगा के देखती थी जब मैं, तो बहुत सारे कॉमन नंबर एंड कॉमन प्रॉब्लम्स निकल के आती थी। बेसिकली लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी। तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है इन नंबर्स में। तो मेरे को लगता था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इस पर कोई किताब लेके आऊँगी या मैं लिखूँगी, मैंने नहीं सोचा था। सो वन ऑफ द पब्लिशर, इंडिका पब्लिशर के थे इंसान, वो मुझे एक बार, मेरे लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा नोट लिखा और उन्होंने बोला कि आप ये नंबर्स के बारे में बताते हो, व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, आई विल पब्लिश दिस बुक। सो ये पहली किताब जो हमारी बनाई, ये इंडिया की पहली किताब है मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर, जो कि सीमा जी ने 2008 में पब्लिश की थी, और अब उसके बाद बहुत सारी आपकी किताबें आ चुकी हैं। मोबाइल नंबर चेंज करने से या बेटर करने से हमारी लाइफ पर असर पड़ता है? बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में हम ये कहेंगे कि हम डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, वो आपका परमानेंट पासवर्ड है। जो डेटा आपके अंदर ऑलरेडी डल चुका है, जो है आपके पास, वो बेहद खास है। और ख़ासा बनाने के लिए हम उसको मोबाइल नंबर से, नेम से, सिग्नेचर से, बाकी कलर से एनहांस करके अपने आप को कंप्लीट बना सकते हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं कि आज आप ये कर लो, बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज़ बताते हैं।
अगर हम छोटा सा मोबाइल नंबर जिसमें 25 रुपए का सिम बदल कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, और क्या पता वो जो सिम आपके पास हो वो उसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हों और कोई वजह ना हो, ये भी हो सकता है। ये ऐसा भी होता है। बिल्कुल, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनका मोबाइल नंबर अलाइन नहीं है, और बहुत सारे वीआईपी नंबर लेने के चक्कर में ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ नंबर ले लेते हैं, थोड़ा इम्प्रेशन मारने के लिए 9999 ले लेंगे, 000 ले लेंगे, 111 ले लेंगे। अब सोचो कि यानी वीआईपी नंबर्स नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। वीआईपी नंबर जैसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए, और लोग इतने हज़ारों लाखों रुपए दे के वीआईपी नंबर लेते हैं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। मुझे लगता है कि आपका लकी नंबर वो होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होता है, उसी से आपका लक बनता है, उसी से और उसी से आपका मोबाइल अलाइंड होना चाहिए। यस, संतुलन। बेसिक कहानी जो है वो सारी संतुलन की है। अगर आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए, अपने दिमाग को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करते हो या खान पान ठीक रखते हो, तो आप अपने चारों तरफ, सपोज एक कमरा है बहुत ही ज़्यादा टाइट, लाइक बहुत ही ज़्यादा ट्रैश है उस कमरे में, आप रह सकते हो? बहुत ख़राब है, ओवरलोडेड है, आप रह सकते हो? हम कहते हैं ना कि वास्तु खराब हो गया अगर आप ऐसे घर में रहते हो। तो अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल क्लियर और क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहते हैं, तो आपका नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। तो कैसे, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक आम इंसान हमारा शो देख के कैसे अपने मोबाइल नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करे जिससे कि उसका लक इम्प्रूव होए। बिल्कुल, देखिए, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ होती है जो हमारा पर्सनैलिटी नंबर होता है। पर्सनैलिटी नंबर यानी डेट, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 16। तो आपका नंबर हुआ 7, राइट? और आपका जो सम टोटल हुआ वो आपका हुआ डेस्टिनी नंबर। तो आपके पास 2 नंबर हैं, इन्हीं से हमें लाइन करना है। सबसे पहले वो लोशू ग्रिड बनाते हैं। यू वांट कि मैं लोशू ग्रिड बनाऊं? जी जी। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशू ग्रिड बनाया, लोशू ग्रिड बनाना जानते भी हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। लोशू ग्रिड क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जिसका 9 उसमें बॉक्सेस होते हैं। 9 बॉक्सेस में लेफ्ट राइट डायगोनल वर्टिकली कहीं से भी टोटल करो तो उसका टोटल आता है 6, जिसको हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र, लेकिन लोशू ग्रिड में वो बोलते हैं, जैसे मून साइकिल 15 डेज का होता है तो हर तरफ से आपका टोटल 15 आता है। तो एक बेसिक फार्मूला है जो होता है 4923578116। ये आपका बेसिक एक फार्मूला है जिसको हम कह देते हैं लोशू ग्रिड। लोशू ग्रिड भी कहाँ से आया कि देयर वाज अ सेंट, ही वाज मेडिटेटिंग ऑन रिवर, और वहाँ पे उनका नाम था लोशू, और उन्होंने एक बहुत सारे बड़े टर्टल को निकलते हुए देखा, उसके शेल पे देखा उन्होंने कि एक कोड करके कुछ उनके ऊपर कुछ बना हुआ है, तो उसको डिकोड किया उन्होंने मेडिटेशन के बाद। तो उन्होंने देखा कि ये जो डॉट डॉट बना है ये एक फार्मूला है, और जिसको कहीं से भी टोटल करो तो वो 15 आता है। तो इसीलिए उन्होंने उस मैजिक स्क्वायर भी दे दिया नाम, लोशू ग्रिड भी दे दिया। उसी से, इस छोटे से ग्रिड से आपकी पूरी लाइफ को जाना जा सकता है। और इससे हम अपने मोबाइल नंबर को भी करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोशो ग्रिड में, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1980, सबसे पहले तो हम इसको आपके लोशो ग्रिड में जहाँ जहाँ नंबर 1 से लेकर 9 तक है वहाँ वहाँ पे आप इसको लिख देंगे, राइट? तो जैसे आपके पास 3 1 है तो 3 1 1 की जगह में रख दिए, 8 की जगह 8 रख दिया, 6 की जगह 6 रख दिया, 9 की जगह 9 रख दिया, राइट? दिस इज़ योर, विद योर डेट ऑफ बर्थ, योर लोशो ग्रिड। अभी हम पर्सनालिटी नंबर, कुआं नंबर, डेस्टिनी नंबर, वो अभी हम सर्कल में लिखते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पे सर्कल में, सो दैट वी कैन गिव यू द राइट करेक्ट मोबाइल नंबर, राइट? राइट। सो सबसे पहले पर्सनालिटी नंबर 16 को टोटल करके 7। 1 + 6 को करके 7 बना दिया हमने। तो 7 हमने यहाँ 7 की जगह लिख दिया, पर सर्कल में लिखा, ताकि हमें ये पता रहे कि ये नंबर बाद में आया है। उसके बाद कुआं नंबर निकाला तो उसमें हम ईयर का टोटल करते हैं, तो +4 करते हैं इन केस ऑफ फीमेल। इफ समबडी इज मेल देन -11, तो आपके केस में आ गया 4। उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर का मतलब ये है कि फुल टोटल ऑफ योर
जैसे 16 + 1 + 1980 का टोटल करके तो 8 आता है, तो 8 को भी हम यहाँ लिख देंगे, राइट। तो ये तो हुआ आपका लोशु ग्रिड। अगर मैं आपका नंबर जानना चाहूँ कि आपका नंबर क्या है, आप बताएंगे मुझे। तो जैसे आपने मुझे अपना नंबर बताया, तो अगर हम साथ में यहाँ पे आपके नंबर से भी ग्रिड बनाते हैं, एक लोशु ग्रिड बनाते हैं आपके नंबर से, तो आपके नंबर से ग्रिड जो आया वो जो नंबर आए वो हमने इसी नंबर में लिख दिए, राइट। और 9 भी आया, 1 भी आया। सो ये देखेंगे कि जो चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं हैं वो आपके मोबाइल में आनी चाहिए, राइट। और यहाँ पर अननेसेसरी जो नंबर नहीं चाहिए वो भी आ रहे हैं। सो यहाँ पे आपका नंबर, पहली चीज़ तो हमने बताया कि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव डेफिशिएंसी फॉर सम, जैसे कैल्शियम, किसी को विटामिन, किसी को कुछ की डेफिशिएंसी होती है, उसकी भरपाई हम कुछ सप्लीमेंट खा के करते हैं। ऐसे ही ये सप्लीमेंट की तरह काम करता है ये नंबर। अगर आपने अपने नंबर को कॉम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले रिश्तों का नंबर होता है 2 नंबर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे 2 नहीं है, जनरली लोग जिनके पास 2 नहीं होता, नॉट यू, लाइक एवरीबडी, जिनके पास 2 नहीं होता वो दूसरों को ब्लेम करते हैं रिलेशनशिप के मामले में। जनरली जैसे 2 नंबर वाले खुद इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, खुद इतना टाइम नहीं दे पाते, और 2 नंबर नहीं होने से वो ये कहते हैं उसको मेरे से प्यार नहीं है, वो मेरे लिए ऐसे नहीं करता, वो मेरे लिए ऐसे नहीं, एक्सपेक्टेशन होती है, कंप्लेंट्स होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर आपके पास नहीं है, इसका मतलब रिलेशनशिप इश्यूज़ के जो मेन जो रिलेशनशिप इश्यूज़ के मेन हकदार आप हो, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है, क्योंकि हम खुद को नहीं देखते। जो नंबर हमारे पास नहीं है वो हैप्पीनेस हमारे पास नहीं है। यानी हम सीमा जी, इसको अगर हम आसान तरीके से समझें तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो नंबर्स हमारे मोबाइल नंबर में हों। सीमा जी, मोबाइल नंबर और किस्मत का क्या कनेक्शन है, और मोबाइल नंबर चेंज करके क्या किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि मोबाइल नंबर 24/7 आप यूज़ करते हो, हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन के लिए यूज़ करते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, इम्पॉर्टेंट डील हो, मेक इट और ब्रेक इट करने के लिए आप हमेशा फ़ोन उठाते हो और फटाफट बात कर लेते हो। और शायद मोबाइल की वजह से भी आपकी नींद बीच बीच में से खुलती है और आप देखते रहते हो। मुझे ये लगता है आज की डेट में अगर हम नंबर 1 पे टेक्नोलॉजी को दें, डिजिटल युग में अगर हम पढ़ाई करते हैं, स्किल सीखते हैं, किसी को मीटिंग करते हैं, ज़ूम मीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम फ़ोन से करते हैं। अब आप ये देखो कि मोबाइल ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, काम रुक जाएगा। हम आजकल पॉडकास्ट यानी मोबाइल की जो एनर्जी है, उस मोबाइल नंबर की जो एनर्जी है वो 24/7 हमारे लिए काम करती है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। 100%। अगर आपका एल्गोरिथम आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखा रहा है, दैट मीन्स आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हो, आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है। 100% मोबाइल आपका ये बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। जैसे आजकल एआई इतना ज़्यादा पावरफुल पॉपुलर हो गया है, तो जो आपका नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होगा तो आपकी ज़िंदगी में आप स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी चढ़ते जाएंगे। यानी मोबाइल नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होगा जी, तो चलते जाएंगे। और अगर आप, और फिर वो आपके काम से भी टैली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 1 नंबर इज़ फॉर सन एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर आज आप पॉडकास्ट कर रही है, आपके पास 1 नहीं है, तो आप पॉडकास्ट में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सिंस आई हैव सीन योर डेट ऑफ बर्थ, यू हैव 3 1s, सो यू आर लाइक very good in podcast, very good in expression, that's what you are doing, anchoring as well as events। तो जो लोग बोलने के काम में है, अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन है और दुनिया के साथ नेटवर्किंग अच्छा बनाना चाहते हैं, तो 1 नंबर का होना ज़रूरी है। अगर आप भी किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं और आपके पास 1 नहीं है, तो दैट मीन्स जितना आप चाहते हैं उतना आप अचीव नहीं कर पाते। अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे, दैट मीन्स आपको अपने नंबर में देखना होगा 1 नहीं है तो लेके आ जाओ, अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो। 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अगर आप अच्छा बोलोगे, आप तारीफ़ भी करोगे, तारीफ़ करोगे तो आप दूसरों को अच्छे लगोगे। अगर आपके पास, जैसे समटाइम्स सम पीपल आर हैविंग, जनरली मैंने देखा है कि मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 नंबर 1 टाइम है।
बोलने में इतनी कंजूसी करते हैं, तारीफ करने में इतनी कंजूसी करते हैं, तो वो अगर घर में भी खुश नहीं रह सकते तो वो अपने बॉस को कैसे खुश रखेंगे। अब आप सोचो, बॉस के लिए 50 लोग काम करते हैं, जो लोग अच्छा बात करेंगे, जो अप्रिशिएट करेंगे, जो अपनी बातों को रख पाएंगे। भुगतभोगी कौन होगा? जो नहीं बोलता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है आप उस कैटेगरी में आते हो तो अपने नंबर में 1 ज़रूर ले लो, राइट। चले नंबर 2 की जी बात करें। जी 2 नंबर होता है मून का, 2 नंबर होता है रिश्तों का। अगर मैं कहूँ कि आप केयरिंग शेयरिंग नेचर करते हैं, आपके पास हीलिंग इफेक्ट है, आप बहुत ही केयरिंग है, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और वो आर्ट जो है आपकी दिख नहीं रही। और नंबर 2 होता है रिश्तों का भी। अब कई लोगों को आपने देखा होगा हर छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं। ऐसा होता है तब जब उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 2 होते हैं। एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरे उनको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे उनकी लाइफ में रिश्तों का मिठास घोलेंगे, पर वो खुद नहीं घोलते। तो 2 नंबर अगर आपकी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो 100% आपको अपने मोबाइल में 2 नंबर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि तभी आपके रिश्तों का तालमेल अच्छा बैठेगा। और अगर आपके पास बहुत सारे 2 हैं तो 100% मैं ये कहूँगी रिश्ते जो हैं वो बार बार टूट रहे होंगे, बार बार बन रहे होंगे। कई रिश्तों में आपको प्रॉब्लम हुई होंगी और कई बार आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जिसके चलते आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि नंबर 2 ज़्यादा होना, हाईली एक्सपेक्टेशन, और नंबर 2 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर कितनी बार होना चाहिए मैक्सिमम? नॉट मोर देन 2 टाइम्स। कोई भी नंबर हो बिटवीन 1 to 9, 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर 2 नंबर और 7 नंबर मैं कहूँगी एक ही बार होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा बार बार रिश्ते तोड़ना, रिश्ते बनाना नहीं चाहते। तो यानी जिन लोगों के भी मोबाइल नंबर में मल्टीपल 2s हैं या मल्टीपल 7s हैं, उनको एडवाइस है कि वो अपने नंबर को चेंज करें। बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और अगर उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, अगर आज वो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि रिश्तों में कुछ गड़बड़ हो रही है या रिश्तों में वो एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको नंबर 2 लाना चाहिए अगर नहीं है तो, और अगर एक्सेस है तो उसको कम कर देना चाहिए। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 या 2 बार से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए? 2 नंबर तो बिल्कुल 1 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 नंबर भी 1 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 नंबर ज़्यादा है तो आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करोगे, हर छोटी बात से हर्ट हो जाओगे, हर्ट होके आप अपनी बात बोलोगे नहीं तो रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए 2 नंबर भी ज़्यादा बार होएगा। और 8 नंबर? 8 नंबर तो हो सकता है, क्योंकि अभी आगे 8 नंबर पे आएंगे तो बताएंगे ज़रूर से। ओके। चलते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है तो आप बहुत अच्छे हैं बात करने में, आप दूसरों को कंसल्ट अच्छा करते हैं, आप दूसरों को वो अच्छे तरह से, अच्छी टीचिंग कैपेबिलिटी है, अथॉरिटी है आपके अंदर, पावर है। अगर आप पीआर स्किल्स हैं आपके अंदर, आप मार्केटिंग अच्छा कर सकते हो, बोलते हो, लाइक डिटेलिंग में जाते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो गोल तक पहुंच जाते हो। पर अगर 3 नहीं है और आप चाहते हो कि आप अच्छा बात करो, पीआर स्किल्स करो, मार्केटिंग में हो, आप किसी चीज़ के साथ अच्छा 3 नंबर जिसके पास होता है ना तो उनको दूसरों की वैलिडेशन या सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं। जिसके पास 3 नहीं है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप पब्लिक रिलेशन वाले काम में हो और आप पॉलिटिशियन हो तो 3 नंबर ज़रूर चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन है, आपके नंबर में 3 नहीं है तो ज़रूर से एक 3 ले लो, क्योंकि यानी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नहीं है तो मोबाइल में 3 नंबर ले लो। ज़रूर लेना चाहिए। और अगर डेट ऑफ बर्थ में 3-3-3-3 बहुत सारे बार हैं तो मुझे लगता है कि फिर आप अपने आप को द बेस्ट समझने लग जाओगे, यू आर द बेस्ट, पर वो आप हो नहीं। इसीलिए मेरे को ये लगता है नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट डिजायर्ड। यस, तो 3 को भी संतुलन में लाना ज़रूरी है। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर एक बार अच्छा है क्योंकि आप डिसिप्लिन से चलते हैं, लॉजिक से चलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, राहु का नंबर है। अब ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं है तो आपके कामों में उतना अचीवमेंट नहीं होगा, आप जल्दी नहीं उठेंगे, आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। अगर आपके पास 4 नहीं है तो आप बहुत लेज़ी होंगे। लेज़ी होंगे तो पक्का आपको 4 लेना चाहिए। 1 बार, 2 बार, कितनी बारी? 1 बार ठीक है, 2 बार भी ठीक है। अगर 3 बार आया तो आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ेंगे, सोचेंगे ज़्यादा, काम कम करेंगे। यानी डबल 4 चल सकता है, सिंगल 4 चल सकता है, डबल 4 चल सकता है, ट्रिपल 4 नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा
हमेशा प्लान ज़्यादा करते हैं, प्लानिंग के बाद भी प्लानिंग, मिनट शेड्यूल भी करते हैं, उसके बाद भी प्लानिंग करते हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा। जब हम 3 बार 4 की बात करते हैं या 3 बार कोई भी नंबर की बात करते हैं, तो क्या ये एक साथ हो सकते हैं या अलग-अलग भी हो सकते हैं? आपके पूरे नंबर में कहीं पे भी 4 मोबाइल होगा, नंबर में? काउंट तो 4 ही होंगे ना। जैसे अब आपके पास 3 5 है, वो 3 ही काउंट होंगे, चाहे आगे हैं, चाहे पीछे हैं, चाहे कुछ भी है। 10 नंबर में से 3 बार 5 ले लिया आपने, एक एनर्जी इतनी ज़्यादा ले ली और जो आपको चाहिए बाकी, तो आप उन पे तवज्जो क्यों नहीं देते, राइट? अब 7 एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 2 आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, बताएंगे आपको आगे। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 होता है विल पावर का, बैलेंस का, हार्मनी का, ट्रैवल का। 5 नंबर एक बार बहुत अच्छा है, 2 बार 5 आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा एडमेंट, ज़िद्दी ऐसे हो जाएंगे कि जो मुझे करना है मैं करके रहूँगी। 3 बार 5 आ जाएंगे तो एक्सट्रीमिस्ट, रिएक्टिव और वर्कोलिक, एल्कोहलिक ऐसे हो जाते हैं लोग। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके नंबर में 555 है तो भी आप समझ लो कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि आप हमेशा अपने डेट ऑफ बर्थ में अगर 555 है तो? जी, डेट ऑफ बर्थ में नहीं, मोबाइल में भी है, तो आप समझो आपका मोबाइल नंबर है। इसमें मैं ये कहूँगी कई कई लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे ही पूरी खानदान के फ़ोन नंबर ले लेते हैं। तो ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो उन सभी नंबर्स का असर आप पे पड़ेगा। ओह! मतलब अपने नाम पर सिर्फ़ अपना नंबर होना चाहिए। करेक्ट, तो ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से उसको ठीक कर पाएंगे ना। तो अगर 555 आपके नंबर्स में भी है, कहीं आपके मोबाइल नंबर में भी है, तो आपको वो उतना ही इन्फ्लुएंस करने वाला है जो कि आपने सुन लिया है कि 555 कितना ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास 5 नहीं है तो 5 लेना भी उतना ज़रूरी है, जो आपको संतुलन देगा, बैलेंस देगा, हार्मनी देगा, विल पावर देगा, आपकी लाइफ में सिंबल ऑफ सक्सेस लाएगा। लेकिन एक्सेस ऑफ 5 इज़ गिविंग यू ट्रबल। तो 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लेना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद चलते हैं नंबर, ये मरकरी का है, बुध का है, वाणी का है, 5 नंबर, राइट? तो बोलना भी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा तालमेल रखेंगे, आप बोल पाएंगे, अच्छी बात कर पाएंगे, तो आपका इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जहाँ पे बोलना है वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन ज्ञान का नंबर भी बुध बुध का नंबर ज्ञान होता है। नंबर 6 की बात करते हैं, वीनस का नंबर, इट्स कमिटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ और काम बनना, ये कहूँगी लग्जरी लाइफ होना। नंबर 6 होना कमिटमेंट का नंबर है, 6 नंबर। ये होना इसलिए ज़रूरी है, अगर आज आपको लग रहा है कहीं पे इस पॉडकास्ट को देख के भी कि आपके बनते बनते काम नहीं बन रहे, आपकी हर काम में रुकावट आ रही है, या आप कमिटमेंट देने से घबराने लगे हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे काम में हो, चाहे आपकी किसी भी चीज़ में हो, हेल्थ के लिए भी लोग कमिटेड नहीं होते। तो अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो आपके पास 6 नंबर नहीं है, आपके काम नहीं बन रहे, तो इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 नहीं है। तो आपको अपने मोबाइल नंबर में 6 लेना ज़रूरी है। खासकर जिनके पास डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, उन्हें तो 2 बार 6 ले सकते हैं वो। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि लेंगे अगर आपके पास ऑलरेडी 6 है तो आप फील कर पाएंगे। ऐसे लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, कमिटेड होते हैं, काम जल्दी बनते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में आती हैं। जिनके पास 6 है वो ये सुन रहे होंगे पक्का, अगर आपके पास 6 है तो। आपके नंबर में भी 2 6 है, सो और मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 है। हाँ, तो ऐसे लोग हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं। पर यहाँ पे संतुलन होने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 1 6 है तो 1 6 आपके फ़ोन में हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। 2 होने से क्या होगा, ओवर कमिटेड टू पीपल, जब फिर उसमें दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब आपको यूज़ करेंगे, और जहाँ आपको कहेंगे रिचा आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये है वो है, और करके अपने यूज़ करके, और उसके बाद भूल जाएंगे, टाटा बाय बाय। तो ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में। मुझे ये लगता है कि 6 नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। नहीं है तो ज़रूर ले लें, क्योंकि 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सारे इंपॉर्टेंट है, पर 6 नंबर लग्ज़री से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, सम टाइम किसी के पास 6 नहीं है ना। ज़्यादातर लोग, वो लोग विदेशों में रहते हैं, जो इंडियन भी हैं, 6 नहीं है, बाहर रह रहे हैं। अब आप देखो हमारे यहाँ पे तो हमें हेल्पर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए। उनको चाहे वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे है, किचन में जाके अपने बर्तन उनको खुद साफ करने पड़ते हैं। सो आप समझ लो कि जो बाहर रह रहे हैं उनके पास 6 नहीं है, 951 भी है, 258 भी है, मतलब पैसा बहुत है, लेकिन काम उनको खुद से करना पड़ता है। लग्जरी लाइफ होते हुए भी लग्जरी इंजॉय नहीं करते। सो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो लग्जरी होते हुए भी लग्जरी इंजॉय नहीं करते, बिकॉज दे आर मिसिंग विथ 6 नंबर। सो बात करते हैं नंबर 7 की। 7 इज़ स्पिरिचुअल नंबर, 7 इज़ सपोर्टिव नंबर, 7 इज़ एनालिटिकल, 7 इज़ मेंटल पीस का नंबर।
तो जो भी जिसकी भी लाइफ में 7 नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस देते हैं, सपोर्ट देते हैं। वो खुद भी जैसे ऐसे लोग होते हैं जो ऑकल्ट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान जाता है। जैसे मैं देख रही हूँ आपका कुआं नंबर 4 है और वैसे आपका नंबर 7 है, तो 4-7 का कॉम्बिनेशन इज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन। जैसे कुआं और उसका, वो ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा नंबर है। और ऊपर से आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर दीज साइंसेस। सो मैं ये कहूँगी कि 7 नंबर, जैसे मैंने बोला था शुरू में भी, कि एक बार होना बहुत अच्छी बात है। अब जैसे अगर आप ओवर एनालिटिकल हो जाओगे, ओवर रिसर्चर हो जाओगे, तो आपको हर चीज़ में इंक्विजिटिवनेस होगी। जब हर चीज़ में इंक्विजिटिवनेस होगी तो आप शांत कब रहोगे? आप शांति से अशांति की तरफ चले जाओगे। इसीलिए 777 होते ही बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, धोखा धोखा धोखा, आप धोखा खाएंगे। और मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा 7 अगर आपके पास है तो लव, हेल्थ, मनी, सक्सेस में लॉसेस और हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। तो इसलिए 7 ज़्यादा नहीं लेना। और मैं देख रही हूँ कि आपके नंबर में भी 2 बार 7 है, तो इमीडिएटली यू नीड टू चेंज द नंबर। क्योंकि जैसे ही नंबर चेंज करोगे आपको एहसास होगा कि सम टाइम, क्योंकि यू आर ऑल्सो नंबर 7 और 2 7 आ गए, तो उससे सारे एरियाज ऑफ लाइफ अफेक्ट होते हैं। यू आर मोर गिवर, मोर सैक्रिफाइसिंग इन योर लाइफ। संतुलन के लिए यहाँ पे 7 को भी एक ही बार लेना है, पर आपको ज़रूरत नहीं है 7 की, बी ऑलरेडी यू आर नंबर 7। चलते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर बहुत ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, एजुकेशन नॉलेज सबको चाहिए। अगर हम मेहनत करें और पैसा हम कमाना चाहें, और अगर आप भी नहीं कमा पा रहे हैं पैसा और आता है बहुत, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो या रहा है, पैसा बचता नहीं है, सेव नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप बचा नहीं पा रहे हैं, खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है, तो अगर मेरे को ये लगता है, आप देखो आपकी नंबर में 8 नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में भी 8 नहीं है, मोबाइल नंबर में भी 8 नहीं है। तो जैसे मेरे पास यही हो रहा था कि मेरे पास 8 नंबर नहीं था डेट ऑफ बर्थ में। सो अब मैंने फ़ोन नंबर में 8 ले लिया। अब आज से 10-15 साल पहले मैंने 8 नंबर वाला फ़ोन लिया था। उसके बाद से मैं सेविंग की तरफ जाने लगी, क्योंकि खुद भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना अपने ऊपर, कि अगर आप दूसरों को बता रहे हो, मुझे लगता है कि सबसे पहले अपनी साइंसेस को खुद पे अप्लाई करो। अगर आपको समझ आ रहा है कि उसके बाद आपको फ़ायदा हो रहा है, तो 100% वो साइंस सबके लिए काम करेगी। तो अगर आपके पास भी पैसों के रिलेटेड कोई दिक्कत है, कर्जे हैं, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है पैसे से रिलेटेड, या आप मेहनत ज़्यादा करते हैं, आपको इनकम कम मिलती है, तो सही सोच, सही एजुकेशन, सही स्किल, क्योंकि 8 नंबर होने से आप सीखते भी हो, अपने आप को अपग्रेड भी करते हो। तो अगर आप भी 8 नहीं है, तो अगर ऐसा कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको 8 नंबर के बारे में चेक करना चाहिए। अगर नहीं है तो 8 लेना चाहिए, और अगर एक्सेस है तो उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा ना तो हर टाइम हर चीज़ से आप पैसा कमाने की कोशिश करोगे, ग्रीड हो जाएगी। यानी 8 2 बार ले सकते हैं अगर नहीं है, या फिर 1 बार ले सकते हैं। अगर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में तो आप 2 बार ले सकते हो। और अगर है तो 1 बार ले सकते हैं। Yes. या ना भी लें तो भी चलेगा। ना भी लें तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी नंबर्स को प्रायोरिटी जाएगी कि बाकी कितने नंबर आपको चाहिए, आप उसी तरह से संतुलन बनाओगे। क्योंकि अगर 8 ज़्यादा भर लोगे, बाकी नंबर है ही नहीं, तो आपको बैलेंस बना के चलना है। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर होता है मंगल का, 9 नंबर होता है ह्यूमैनिटी का, 9 नंबर होता है आपकी नेम एंड फेम का। 9 नंबर जो होता है आपको हायर एजुकेशन भी दिलाता है। आपकी जो 9 जो है ना आपके अंदर, जैसे अभी 2000 वाले बच्चे हैं, बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है, रूडनेस ज़्यादा है, क्योंकि 9 नहीं है उनके पास। 9 नहीं है, इसलिए तो आज की जनरेशन को 9 नंबर देना ज़रूरी है, एक्ट ऑफ काइंडनेस सिखाना ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा कि अभी स्कूल्स में भी ये सब चीज़ें चल चुकी हैं। यहाँ पे संतुलन में लाने के लिए उनको इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप हो। तो बेटर है कि मोबाइल नंबर में 9 लेने से आपको फ़ायदा हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, रिकग्निशन नहीं है। रिकग्निशन चाहिए तो भी नंबर 9 चाहिए। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल नंबर में देखो कौन से अंक नहीं है, कौन से नंबर नहीं है। अगर आप इन नंबर्स को लेकर संतुलन बनाते हो तो 100% आपके मोबाइल नंबर बदलने से आपकी किस्मत ज़रूर बदल जाएगी। सीमा जी, कुछ सिंपल फॉर्मूला हमारे दर्शकों के लिए बता सकती हैं कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल या किसी का फर्स्ट बर्थ नंबर, जैसे मेरा 16 है तो 7 है, तो उस हिसाब से क्या वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने मोबाइल नंबर का टोटल चूज़ करें?
नहीं, इसमें सिंपल करने के लिए मैं ये बोलूँगी कि डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं चुन सकते, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 8 है तो अगर आपको बाकी नंबर चाहिए, उससे हम एनईवी नंबर नहीं देख रहे इसमें। सिंपल फार्मूला ये है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल फार्मूला ये है कि एनईवी नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नंबर 1 है, मैं 8 8 8 ले लूँ, या कोई भी इंसान है 9 9 9 4 बार ले ले, 8 8 ले ले, तो वो सारे के सारे एनिमी नंबर बैठे हैं एक साथ, तो दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। जो पर्सन है उसको तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कुछ डूज एंड डोंट्स बताइए मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए जो हमारे दर्शकों को काम आए। बिल्कुल, पहला टिप ये है कि कोई भी नंबर जो आपके पास नहीं है 2 बार हो सकता है, 3 बार कोई नंबर नहीं होगा। दूसरा टिप कि अगर आपको नंबर को पूरा करना है तो आप 0 भी ले सकते हो। और तीसरा कि आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। कोई क्या डबल जीरो एक साथ या ट्रिपल जीरो एक साथ ले सकते हैं? ट्रिपल नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर, 2 0 हो सकते हैं, 2 नंबर भी एक साथ हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, 2 से ज़्यादा होंगे तो इशू होगा, क्योंकि हम ये चीज़ें, ये फॉर्मूला नाम में भी अपनाते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर का जो नेक्स्ट पार्ट मैं बताने वाली हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, सम टोटल ऑफ योर मोबाइल नंबर। वो भी अगर बोलने का काम करते हो और आपका सम टोटल 1 आता है, मतलब आपको चाहिए क्या, आपको ज़िंदगी में ज़रूरत क्या है, तो उसी हिसाब से आप सम टोटल भी लेते हो। किसी किसी को तो रिकॉग्निशन चाहिए। अब जैसे मेरा 1 नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर का टोटल 9 आता है, तो नेम फेम रिकॉग्निशन होता है उससे। अगर 1 आपका नंबर कोई भी हो, अगर सम टोटल 8 लगा, आप डेट ऑफ बर्थ 8 है और आपने टोटल 1 ले लिया, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एनिमी है। पर आपकी नीड क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत किस चीज़ की है या क्या मिसिंग है, उसके हिसाब से तय होता है। उसके हिसाब से तय होता है। और आपका साइकिक और डेस्टिनी से जैसे नाम अलाइन होता है, वैसे ही सम टोटल देखा जाता है आपके साइकिक और डेस्टिनी नंबर से। जैसे साइकिक नंबर अगर आसान तरीके से समझें, अगर कोई 3 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका नंबर 3 हो गया, अगर कोई 14 को पैदा हुआ है तो उसका नंबर 5 हो गया। करेक्ट करेक्ट। इनकी भी सीरीज होती है। जैसे आप 3 6, अगर आपका 3 6 है तो 9 ले सकते हो, 3 9 है तो 6 ले सकते हो। तो 3 6 ने 9 एक सीरीज़ है, 5 8 एक सीरीज़ है, 1 2 4 7 एक सीरीज़ है। तो अगर सम टोटल भी ले रहे हो आप, तो आप इन सीरीज़ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे आप बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे आप बिजनेस में हो तो आप 5 ले सकते हो। यानी अगर किसी का साइकिक नंबर 1 2 या 4 7 है तो वो इसी फैमिली में अपने मोबाइल नंबर का टोटल ले। करेक्ट करेक्ट। और एक और चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं देखना कि 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि 5 ले लो, 6 ले लो, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो ये आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सेफ प्ले करना है तो 5 और 6 टोटल ले लो। भी आप बिजनेस में हो, आप बोलते भी अच्छा उससे, और आपका संतुलन भी बना रहेगा, आपका विल पावर आया मतलब ये सबको सूट करता है, 5 और 6 टोटल 5 टोटल 6। यस, सबको सूट करता है। बिकॉज 6 से कमिटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इसीलिए आपको 5 और 6 ले सकते हो, पर मेक श्योर अपने काम के हिसाब से भी। व्हेन यू आर इन टीचिंग, व्हेन यू आर इन एजुकेशन, तो आपको 3 नंबर लेना चाहिए। सम टोटल 3 आना चाहिए। करेक्ट। व्हेन यू आर इन रिसर्च वर्क, 10 7 आ सकता है। व्हेन यू आर इन सम डिज़ाइनर, बुटीक, एस्थेटिक्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, इंटीरियर, तब आप 6 में जा सकते और जिसको करियर ग्रोथ चाहिए, जिसको जॉब में है और बेहतर मौके चाहिए, हो। 1 ले लो, 1 5 ले लो, आपको ले जाएगा आगे वो नंबर। सम टोटल 1 या 5। जी जी, क्योंकि वो सनशाइन की तरह आपको शाइन देगा, और आपको उस तरह की, पता क्या होता है, इन नंबर्स को ठीक तरह से लेने से आपको मिशन एंड विजन मिल जाता है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आपको एक मिशन तक पहुंचा देगा वो। कोई स्टोरी आप बता सकती हैं जहां नंबर बदलने से किस्मत एकदम बदल गई? आप बहुत सालों से मोबाइल न्यूमरोलॉजी मेरे पास तो असंख्य ऐसी स्टोरीज हैं कि उन्होंने खाली नंबर एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा। मेरे लिए सारे दिलचस्प किस्से हैं। मुझे लगता है कि अगर आप पर्टिकुलरली एक काम में हैं और आपको नीश में अगर आपको वो नंबर मिल गया, लाइक जैसे कोई एक्सेसरी डिज़ाइनर है और वो आज की डेट में शुरू हुआ कि मैं करना चाहता हूँ, उसको पता नहीं है कहाँ जा रहा है। देखिए, कोई भी इंसान होता है ना, उसको पहली बात क्लैरिटी इन माइंड होना चाहिए, फिर आपका फोकस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद सिंसियरिटी होनी चाहिए काम में, तो आपके रिजल्ट भी जो है वो आपको बहुत अच्छे दिखते हैं। एक बात और सीमा जी, यहाँ पर इंडिविजुअल मोबाइल नंबर तो हमने कर लिए, लेकिन जो बिजनेस के लिए मोबाइल नंबर्स होते हैं, क्या ये उस पर भी अप्लाई होता है? और इट डिपेंड्स कि कौन सा बिजनेस है। जैसे अगर मैंने बोला 6 नंबर जो है वो इंटीरियर का है, एक्सेसरीज का है, ज्वेलरी का है, फैशन का है, डिज़ाइनर के लिए है, तो 6 चाहिए। बट 6 चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि 6 6 6 6 ले लो,
बहुत सारी वीआईपी चीज़ें- नंबर नहीं लेने। वीआईपी नंबर नहीं लेने। और जैसे कई लोग कहते हैं हम प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, हम 888 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेना। 5 नंबर ले सकते हो, बिकॉज 5 नंबर गुड फॉर शेयर मार्केट। 258 इज़ फॉर अर्थ एलिमेंट। अगर 258 लेते हो उससे यानी आपका कोई अगर प्रॉपर्टी के काम में है या ज़मीन से जुड़ा काम कर रहा है तो वो सम टोटल 258 ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है 100%। 2 तो फिर भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि 2 फ्लक्चुएशन का नंबर है। 58 ले सकता है। 58 ले सकते हैं। 9 इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर बिजनेस, आपको रिकॉग्निशन देता है, आपको नेम फेम देता और है। जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें कैसा नंबर लेना चाहिए? हाउसवाइफ्स के लिए मैं वही बोल रही हूँ ना कि जिसका एक गोल है, फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ है, वो अपने हस्बैंड के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनमें वो साइलेंट पार्टनर है, तो उसको देखना पड़ेगा बिजनेस किस तरह का है, उस तरह का नंबर लेना पड़ेगा उसको। या कोई हाउस वाइफ हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती तो हैं, क्या करना चाहती है उस पे डिपेंड उस पे करता है डिपेंड कि करेगा। उनका क्या इंटरेस्ट है। कई लोग मेकअप में जाना चाहते हैं, कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कई लोग, इट डिपेंड्स कि आपका विजन क्या है, कि आप ब्यूटी में जाना चाहते हो, एक्सेसरी में जाना चाहते हो, या मनी या शेयर मार्केट में जाना चाहते हो। जो लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उनके लिए नंबर जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। बिजनेस के लिए नंबर 5 होना मोबाइल चाहिए। नंबर का टोटल 5 होना चाहिए। टोटल 5 होना चाहिए, पर ये नहीं कि उसमें 4 बार 5 ले लिया और ऊपर से 5 ले लिया, वो नहीं होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। करेक्ट। बैलेंस होना चाहिए। और जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसा नंबर लेना स्टूडेंट्स के लिए देखिए कमिटमेंट का नंबर 6 होना पड़ेगा, जल्दी उठने का नंबर 4 होना पड़ेगा और 8 नंबर जो है डेप्थ का, डिटेल का, और 3 भी होना पड़ेगा क्योंकि 3 आप टीचर की बात मानोगे, डिटेलिंग में जाओगे। 3 नंबर मेमोरी का भी होता है, तो 3 नंबर भी उस तरह से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 3, 4 और 6 और 8 का। उनको सम टोटल क्या लेना चाहिए स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 8 नॉलेज का है, तो अगर राइट टाइम में राइट नॉलेज मिलेगी तो उससे फ़ायदा होगा। मोबाइल नंबर चेंज करने से कितने टाइम बाद आपको फ़र्क दिखने लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि अब मैंने चेंज तो कर लिया है। पहली बात तो उनको चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो इतने सालों से उनके पास नंबर है, वो ये कहेंगे कि नंबर कैसे बदलें, क्योंकि हमें भी जिस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है, चाहे वो ख़राब हो चाहे अच्छी हो, हम भी एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मुझे ये लगता है पहली बात तो आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में अगर इस समय में ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भगवान जी चाहते हैं कि आपकी जर्नी डाइवर्ट हो और आप आगे बढ़े, उस वजह से आपका नंबर चेंज हो रहा है। एक बार यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी ऋचा कि कई बार क्या होता है, लोग आते हैं पूछते हैं, उसके बाद भी चेंज नहीं करते, दैट मीन्स उनका टाइम नहीं आया। जब टाइम आता है तभी आप चेंज कर पाते हो। अगर आप पूछ के भी चले गए, आपको आपका टाइप का नंबर नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि इस समय में आपका टाइम नहीं आया। अब आपके सवाल पे आ जाती हूँ मैं कि ये कब तक बदलना, मतलब काम कितने करने लगे। समय में उसका असर दिखने लगता है? कई कई केसेस में तो मैंने ये देखा है कि आज नंबर बदला और शाम को उसका काम हो गया, ओह! इतना जल्दी? इतना फास्ट। पर दिल से विल से आपने नंबर बदलना है, ओह! ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। फेथ जरूरी है, दिल से और विल से, और होल हार्टेडली। फेथ भी ज़रूरी है। भाई जो कदम आप स्ट्रॉन्ग चलते हो, कहते हैं ना मन के जीते जीते है, मन के हारे हार है। तो अगर आपने एक कदम भी स्ट्रॉन्ग किया, फेथ के साथ किया कि चलो मैं नंबर बदलता हूँ या बदलती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, मुझे साइलेंटली बताते नहीं है, 1 साल बाद भी उनका आता है पुराने नंबर से व्हाट्सएप आता है तो मैं बोलती हूँ आगे तो चले गए और अभी पीछे वाला नंबर तो बदल ही नहीं किया, तो कैसे चलेगा वो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें मोबाइल नंबर चेंज करने हैं वो पुराने नंबर को पैसिव रखें, यानी उसको ज़्यादा यूज़ ना करें और नए नंबर पे स्विच कर दें? बिल्कुल नहीं, 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 डेज। आप उससे इनकमिंग जो ले सकते हो उस पर, आउटगोइंग आपके नए कॉल से होगी, क्योंकि आजकल के टाइम में डिजिटल युग में आपका नंबर सब जगह फ्लोट होने में 1 दिन लगता है। हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको। अगर उसके बाद भी आप वो नंबर रखे हुए हो, मतलब आपने समझ लो एक नंबर में बहुत सारे 8 आ गए और आपको इल हेल्थ हो रही है, आपने बीमारियों को चिपका के रखा है, आप निकालना नहीं चाहते। भाई आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए लेकिन दवाई नहीं खाई, तो उसका असर क्या होगा आप नहीं, बताओ। मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है, सिंप्लीफाई करने का, कि अगर पुराना नंबर आपके लिए लकी नहीं है तो आप उसको एक्टिवली यूज़ मत करिए, आप उसको बंद ना करें। एक बात सुनो, डीक्लटर करना ज़रूरी है अपनी लाइफ को। एक कचरा डस्टबिन आपके पास पड़ा है, वो सच में डस्टबिन है, इसलिए चेंज करने के लिए बोल रहे यानी हैं। उसको आप डंप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बिल्कुल इमीडिएटली 15 दिन के अंदर अंदर बदलना। और फिर ऋचा, अगर मुझे आज आपको ढूंढना है, मैं एक डीएम करूंगी, आपका नंबर आ जाएगा, मुझे आपको नंबर देना है या लेना है, तो अगर जिसको नहीं देना वो नहीं देगा।
जिसको लेना है तो उसको 1 मिनट लगेगा नंबर लेने में. सो व्हाई यू आर वरीड अबाउट उसके नंबर रख के आपको क्या मिल रहा है. सो मैनी पीपल की मेरे पास्ट के इतने सारे रिलेशनशिप राइट, थे. मैं उसी वजह से पूछ रही थी. क्या वो कभी मुझे कॉल करेगा तो फिर उसको नंबर नहीं पता लगेगा. जो ऐसा करने वाला है वो तो आपको ऑनलाइन ढूंढ लेगा ना फटाफट. वो फेसबुक पे मैसेज फेसबुक डाल पे देगा, मैसेज डाल देगा, इंस्टाग्राम पे छोड़ इंस्टाग्राम पे डाल देगा. देगा. ओके. पहली बात तो वो नहीं डालने वाला, इसीलिए उसने ब्लॉक किया आपको. पर आपका दिल है कि मानता नहीं. मतलब इन अ नटशेल, अगर हम नंबर चेंज कर रहे हैं तो पुराने नंबर को हमें धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए. 100% बंद कर देना चाहिए, और तभी आप नए नंबर का स्वाद पूरी तरह से चख पाएंगे. आपको समझ भी आएगा, तभी काम जल्दी जल्दी बनेंगे और आपको वो फ्रेशनेस का एहसास होगा. भाई अगर आपके यहाँ पे डस्टबिन पड़ा है और उसको आप बैठ के लेके बैठे हुए हो तो आपको फ्रेशनेस का एहसास कहाँ से होगा. आप नई दिशा में कब उड़ेंगे, नई डायरेक्शन में उड़ेंगे कब, जब आप पुरानी जगह में चिपक के बैठे हुए हैं. तो सो अगर आपको भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में बदलाव, बड़ा बदलाव, अच्छा बदलाव, जो आपके गोल और रोल है आप करना चाहते हो, आप नंबर बदल के देखो. डेफिनेटली मोबाइल नंबर जैसी छोटी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है. जैसे कि हम मोबाइल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लोग व्हाट्सएप डीपी, इंस्टा डीपी जो लगाते हैं वो भगवानों की लगा देते हैं, वो बच्चों की लगा देते हैं, या कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं, ब्लैंक होता है. या कोट लगा देते हैं. दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड. आप अगर स्टेटस अपना व्हाट्सएप स्टेटस कुछ भी लगाते हो, वो दुनिया के लिए लगा रहे हो. इसका मतलब ये कि यू आर प्रिटेंडिंग टू द वर्ल्ड. सो मैनी टाइम्स आप दुनिया में जो हो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो. अब यही कोई बड़ा ब्रांड हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ा ब्रांड हो, वो अपना लोगो नहीं लगाता. लोगो इज़ योर फेस वैल्यू. वो अपनी पिक्चर नहीं लगाते, डीपी नहीं लगाते, और कोई स्टेटस भी कोट जो किसी को कहना चाहते हैं या जो बात अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं वो कोट में डाल देंगे कि कोई तो देख ही लेगा वहाँ से. पर आप दूसरों के लिए अपना स्टेटस ना डालें, दूसरों के लिए अपनी पिक्चर ना डालें. वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट योर सेल्फ, अपने मोबाइल में अपनी डीपी, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप दिखना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका विजन है, वो प्लस अपना स्टेटस में अपना गोल लगाएं. क्योंकि अगर आपने वो नहीं लगाया या आपने विजन को नहीं लगाते तो मतलब दूसरे लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं. मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इवन सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं. देखिए एक बात बताइए आपको, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का बिल बोर्ड है आपका सोशल मीडिया, एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर मैनर, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, क्योंकि मोबाइल नंबर आपके अकाउंट नंबर से भी जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर आपके सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है. तो अगर हम मोबाइल नंबर को ठीक करने की बात करते हैं तो उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी आप ठीक रखें. आज के इस पहले पॉडकास्ट में मैं बता रही हूँ, अगर जैसे कई लोग होते हैं डार्क में अपनी पिक्चर लगाते हैं, दैट मीन्स योर लाइफ इज़ इन डार्क, वॉट एवर यू आर प्रिटेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. आपके जो ड्रीम्स है उनके बारे में सोच के आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हो वो लगाओ ना फोटो में. यानी डीपी ज़रूर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए. अच्छी होनी चाहिए, और उसमें आप भगवानों की फ़ोटो का दुरुपयोग ना करें. अपने बच्चों की, जैसे मैं किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की फ़ोटो देख रही थी, उन्होंने अपने ग्रैंड सन की पिक्चर लगा रखी है. अब आप सोचो, आपकी फीलिंग्स तो अलग बात है, लेकिन जितने लोगों के लिए आप रोल मॉडल है उसमें आप अपने बच्चे को क्यों डाल रहे हो. आपका आजकल एआई का ज़माना है, बच्चे की फ़ोटो का दुरुपयोग हो सकता है. सो बेटर है कि आप जैसे हो, जो आप हो असल में वो दिखाने की कोशिश करो. ओरिजिनल दिखाओ अपने आप को, डुप्लीकेट मत ओन दिखाओ. योर सेल्फ. ओन योर सेल्फ. एक्सेप्टेंस पहले तो सेल्फ होनी चाहिए ना, सेल्फ लव होना चाहिए. सो मोबाइल नंबर को एक्सेप्ट तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को भी एक्सेप्ट करेंगे. राइट. आई थिंक ये एक लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट है कि कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी हमारी ज़िंदगी पर असर डालती है. थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर बीइंग ऑन द शो एंड शेयरिंग सो मैनी टिप्स. ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त टेक अवेज लेकर आया है जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प करने वाले. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू सो मच.